विक्रांत सिंह जी उपाध्यक्ष, जिला पंचायत श्री कोमल सिंह जी राजपूत, आज प्रियंका कर्मकार जी अध्यक्ष जिला पंचायत। सम्मान 222 समितियों में एटीएम की स्थिति और जितना कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, पहले हम क्या सांसद माननीय श्री संतोष पांडे जी, मैं उनको बुलाने से पहले सिर्फ उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को न हो सका उनके कद का अंदाज। आंदोलन के साथ में जुड़ना पड़ेगा और अन्य लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सरकार का मंत्री जी की जो मंशा है, इस मंशा के अनुरूप आने वाले समय में मुझे याद है 2015 में जब 2014-15 में जब देश आर्थिक दृष्टि से हम 11वें नंबर पे हुआ करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरीके से नेतृत्व क्षमता के साथ उन्होंने इस भारत को ऊंचाई प्रदान किया, आज हम चौथे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में हम पहचाने जाते हैं। और उसका सबसे बड़े कारण आप जैसे हमारे किसान लोग हैं। जिन समितियों का नाम ले रहा हूँ वो क्रमशः मंच पर आने का कष्ट करें। सेवा सहकारी फरवरी से अब आने वाले समय में किसान है 40,000 रुपया तक किसान क्रेडिट कार्ड से रुपए निकाल सकते थे, बार बार आय की जरूरत नहीं पड़ी। सहकारिता के मंत्री और इस गरिमामय सभागृह में गोविंद राम निर्मलकर सभागृह में विराजमान हम सब सम्माननीय श्री सुरेश लाल जी और विनोद खांडेकर जी, कोमल जंघेल जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, दिनेश गावी जी, भरत वर्मा जी, रमेश पटेल जी, राजेंद्र गोच्छा जी और भी उपस्थित ऐसे समस्त हमारे पदाधिकारीगण जो इस विशाल मंच में सेविंग में जो सहभागिता आपकी रही है, ये वास्तव में बहुत ही उल्लेखनीय है। आदमी अपने लिए तो सब कुछ कर लेता है, किंतु जब सब मिलकर के करते हैं तो वो कुछ बड़ा होता है। ऐसे समय पर जब मेरे बाद भी और 3-4 वक्ता हैं जो आप सबको संबोधित करने वाले हैं, दोपहर का समय है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और ये अवसर में हमारे सहकारिता सम्मेलन में आए हुए धान खरीदी के बाद पैसा ओखर खाता में कतका जाते, एक आंकड़ा सुन के आप मतलब भी खुशी लगी। मंच में बैठे सब नेता मतलब 4,559 करोड़ 65 लाख रुपया की राशि आपके खाता में धान के जाने। 4,000 करोड़ 4,559 ये पैसा आपके खाते में जाते। और ओखर साथ ही साथ जिन चमत्कारिक मामला ये है कि आज बैंक की स्थिति में भी वृद्धि हो है। बैंक में एटीएम बन गए, माइक्रो एटीएम बन गए। और अभी केदार जी बता रही से बोला किसान मन ला 2 चीज बता दो आप करके। माइक्रो एटीएम जिन सोसाइटी में है उनमें अभी तक एक बार में 10,000 निकलत रही से, अब आने वाले समय में 20,000 रुपया निकाल सका थे माइक्रो एटीएम में। ओकर कैपेसिटी ला तो दोनों केदार के लिए ताली बजा सकत। सहकारिता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में सहकारी क्षेत्र के चारों जिले के हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। और ये चूँकि सहकारिता का छत्तीसगढ़ में और देश में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपक्रम है। आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, अकेले राजनांदगांव के 4 जिलों में किसानों के खाते में जो धान खरीदी का विषय था 5,459 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। ये बताता है कि सहकारिता क्षेत्र में कितने हम आगे बढ़ चुके हैं। एटीएम की व्यवस्था उनकी है, उनके खातों में काम हो रहा है। और ये
पूरे किसानों के जीवन में खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज लेना है, कैश में लेना है, ये सारी व्यवस्था कंटिन्यूस चलता है। और ये इनका जो टर्नओवर है वो भी 5,000-4,000 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में जब से माननीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और उस किसान क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरेस्ट के, जीरो इंटरेस्ट किसानों को कर्ज देना शुरू किया, तो कर्ज लेने की क्षमता 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। 300 करोड़ 400 करोड़ कर्ज लेते थे, आज कर्ज की सीमा हजारों करोड़ तक पहुंच गया। ये बताता है कि किसान स्वावलंबी बना है। किसान और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। किसान के 31वां में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी रिकॉर्ड हुई है। और ये किसानों के खाते में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया गया है। ये परिवर्तन किसानों के जीवन में सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है बिना बिचौलिए के। तो ये सहकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, वो चाहे धान की खरीदी का मामला हो, चाहे वनोपज की खरीदी का मामला हो, लैब्स का हो, पैक्स का मामला हो, ये नई समिति बनाने का काम भी अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद सहकारिता आंदोलन में अमित शाह जी के मंत्री बनने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। और हमारे केदार जी ने सहकारिता क्षेत्र को चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करके आज सहकारिता को आगे बढ़े। सर 2025 और छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष जो 2025, ये दोनों विषय को लेकर के जिला सहकारी केंद्र राजनांदगांव ने अपने चारों जिले जो कार्यक्षेत्र है उनकी 222 समितियों के राजनीतिक अधिकारियों, प्रबंधकों, हमारे किसान साथियों जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको आमंत्रण करके एक सहकारिता को लेकर के जो समझ बढ़नी चाहिए, जानकारी बढ़नी चाहिए, आप समझ लीजिए प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से कि सरकार ने सहकारिता का माध्यम लेकर के क्या काम किया। 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका लॉन्ग विजन था कि किसानों की समृद्धि कैसे होगी, उनकी आय डबल कैसे होगी, हम बात जरूर करते हैं लेकिन कैसे होगा रास्ता, उनने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया पहली बार भारत के इतिहास में। और अमित शाह जी जैसे कद्दावर हमारे मंत्री उसका प्रभार दिया। और फिर उसके बाद एक विज़न शुरू हुआ, तो जो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, 2025 में अभी हमारा नया सहकारिता एक्ट आया है। उसके माध्यम से अभी आपको जान के खुशी होगी कि जो साख सहकारी समितियाँ थी जो अपने बंधनों में बंधी थी, उसको ओपन करके मल्टीपर्पज़ सोसाइटी बनाया और उनको खुला छूट दिया कि आप कोई भी किस्म का व्यवसाय कर सकते हैं। और व्यवसाय करके LPG का वितरण, पेट्रोल पंप का चलाना, CSC सेंटर हम चला रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आपको जान के खुशी होगी कि जैसे बैंक में रियल टाइम में अकाउंट क्लोज ओपन होता है, क्लोज होता है, हम सोसाइटी में उसको लागू करने की स्थिति में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण लोगों का जनजीवन कैसे बढ़ेगा और बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। विभिन्न किस्म के व्यवसाय सहकारिता क्षेत्र में लोग गाँव के किसान करने लगे हैं। तो हमको भरोसा है कि ये जो विज़न आया है, जो काम चल रहा है, जो एक्ट बना है, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। और उसी विषय को लेकर के आज एक बड़ा कार्यक्रम हमने आयोजित किया था जिला सहकारी केंद्र में राजनांदगांव के बैनर।